तू यही है ना, मुझे पता है तुम्हारी बिहान चाहिँ के बिहान चाहिँ सब्जी खाला अब सब्जी पनि बिहिबार र मङ्गलबार मात्रै खोज्छ तो सब्जी बिहिबार र आइतबार मात्रै खोज्ने सब्जी 2 दिन मात्रै हेरेर खानु त्यति बेला गयो नि नभए नि बारीमा टिकेर दिएर भन्छ हुन्छ बारीको खाना नि हुन्छ अझै लगाउँदा नि हुन्छ साग अब त बिस्तारै गिरौलाहरू फसीहरू फल्न थाल्छ चामल चाहिँ एकबाट ल्याउनु पर्ने मेरे 5 किलो पुग्छ कि तिम्रो कति हुने अपने चित्त को आज्ञा पर तपाईहरु त 11 के 5 किलोले एक महिना आज मैले त्यो बेलुका त्यो मुखिन भएर म आई फल भएको थियो नि बच्चाले गर्दा अहिले सबै मटर चना त्यो सिडीहरु नै यसो त्यसलाई म चिप्ची लाउने चिप्ची लगाएर त्यहाँदेखिको भने आप लोग बात नहीं करिए, नहीं तो चले जाइए प्लीज, छोड़ के इसको। काकू काकू या तो बात मत करिए या चले जाइए छोड़ के। तो इनको पहचानते होंगे तो इनको फोन लगा के बोल दीजिए प्लीज। अपने फ्रंट हाथ को, अपने राइट हाथ को फ्रंट आज्ञा पर रखेंगे, सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे और श्री माँ से कहेंगे, श्री माता जी हमने सभी को हृदय से क्षमा कर दिया है। जो कोई भी ध्यान में डिस्टर्ब करते हैं माँ, उनको भी क्षमा कर दिया है। श्री माता जी आप भी उन्हें क्षमा कर दें। इसी हाथ को बैक आज्ञा पर रखेंगे, सिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी जानने अनजाने में हुई हर भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अपने हाथ को गोद में, चित्त को मध्य आज्ञा पे, आखिरी पड़ाव है सहस्रार पर पहुंचने का, इसलिए सबको क्षमा करना बहुत आवश्यक है। इसको खोलने के लिए अपने अहंकार को और प्रत्यहंकार को अपने से दूर रखना बहुत आवश्यक है। फिर अपने चित्त को सहस्त्रार पर, सहस्त्रार पर श्री मां का स्थान है। यहाँ सबसे पहले श्री मां को धन्यवाद देंगे कि श्री माता जी आपने हम सब का सहस्त्रार खोला, उसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। श्री माता जी आप हमारे उत्थान के लिए इस विश्व में पधारे मां, उसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। श्री माता जी हमको आत्म साक्षात्कार दिलाने के लिए, हमको स्वयं से मिलाने के लिए आप इस दुनिया में पधारे मां, आपको कोटिशः धन्यवाद। श्री माता जी हमारी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए
आप इस दुनिया में पधारे माँ, आपको कोटिशः धन्यवाद। हमारी आत्मा को ज्ञानोद्दीप्त करने के लिए आप इस दुनिया में पधारे श्री माता जी, आपको कोटिशः धन्यवाद। श्री माता जी, आपने हमारे उत्थान के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी उत्क्रांति के लिए यहाँ जन्म लिया माँ, आपको कोटिशः धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी माँ, अपना घर परिवार छोड़कर पूरे विश्व में भ्रमण करके हम सबको उत्थान का मार्ग बताने के लिए माँ, आपने जो इतना मेहनत करी है माँ, उसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद माँ। श्री माँ बताते हैं कि किस तरह विश्व का सहस्त्रार खुला। उसके पहले वो बताते हैं कि किस तरह श्री माता जी ने आदि शक्ति के रूप में जन्म लिया, मानव जाति के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए और उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। श्री मां कहते हैं कि हेवेंस में सब देवी देवताओं की मीटिंग हुई और सभी ने ये निर्णय लिया कि जो मानव बिना ज्ञान के जो भटक रहा है, निरुद्देश्य जो रह रहा है, उसके उत्थान के लिए, उनकी पापों से मुक्ति के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए किसी को तो दुनिया में जाना पड़ेगा। बहुमत से ये निर्णय लिया गया कि आदि शक्ति ही जाएंगी। हमारी मां तैयार हो गई, पर एक शर्त पर कि उन्होंने कहा कि मैं महामाया के रूप में जाऊंगी, आदि शक्ति के रूप में नहीं, क्योंकि मानव समझ नहीं पाएगा, उसको माया में ही घेर कर फिर उसको समझाना पड़ेगा। इस तरह से श्री माता जी ने इस दुनिया में जन्म लिया। फिर हमारा सहस्त्रार कैसे खुला, विश्व का सहस्त्रार कैसे खुला, इसके बारे में श्री मां कहती हैं कि एक पापी गुरु था जो कि नरकासुर का अवतार था। उसने इस दुनिया में जन्म लिया और सब लोगों को धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट कर रहा था, गलत शिक्षा दे रहा था, गलत राह दिखा रहा था। वही पापी गुरु ने बहुत मां को आग्रह किया कि श्री माता जी उसके एक शिविर में आए जो कि नारगोल में था। श्री माता जी के बहुत मना करने पर भी वो पीछे पड़ गया, तो सबने मां को सलाह दी कि जब इतना कह रहा है तो एक बार जाकर देखिए वहां क्या। तो श्री मां राजी हो गई। जब वो शिविर में गई और वहां की गतिविधियां देखी तो मां को घनघोर दुख हुआ कि किस तरह से मानव जाति को पथभ्रष्ट कर रहा है ये राक्षस। तो मां बहुत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, नारगोल के समुद्र को निहारते हुए। काफी रात हो गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। तो मां को लगा जैसे समुद्र में कुछ हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा सा फर्नेस के जैसी कुछ भट्टी है जो पूरी तरह से लाल होकर उस समुद्र से ऊपर उठ रही है। और फिर जोर से वर्षा भी होने लगी, सब तरफ जैसे लालिमा छा गई, ठंड लगने लगी। पर वो जैसे तपता हुआ लोहा था, उस तरह से वो एक भट्टी थी जो कि ऊपर की तरफ उठ रही थी। फिर उसके अंदर से श्री मां ने देखा कि विश्व की कुंडलिनी एक ट्यूबुलर फॉर्म में, वो भी लाल रंग की, वो भी उठ रही है।
फिर उसमें से माँ ने देखा कि जिस तरह से दिवाली के कुछ पटाखे होते हैं जो एक के बाद एक फूटते जाते हैं, एक के बाद एक आसमान में उनके रंग आने लगते हैं, उस तरह से एक के बाद शूट होते गए वो आसमान में लाल रंग बिखेरते, और उसके साथ ही सभी देवी देवता बैठे हुए थे उसके चारों तरफ स्वर्ण के सिंहासनों पर। माँ ये सब देखकर इतनी स्तब्ध हो गई कि दुखी तो वो उस राक्षस की हरकतों से थी ही, ये देखकर एकदम स्तब्ध हो गई और मौन हो गई। फिर माँ ने जाना कि ये आज जो है विश्व का, ब्रह्मांड का ब्रह्मरंध्र खुला है। इसके पहले श्री माँ ने शुरू में 11 लोगों को सहज के बारे में बताया था, पर क्योंकि ब्रह्मांड का ब्रह्मरंध्र नहीं खुला था तो उनकी प्रोग्रेस बहुत धीरे थी। माँ आदि शक्ति तो थी ही, परंतु क्योंकि विश्व का ब्रह्मांड नहीं खुला था इसलिए उनको इतनी जागृति पाने में, इतने अग्रसर होने में, अपने उत्क्रांति होने में थोड़ा सा वक्त लगता था। इस तरह विश्व का सहस्त्रार खुला। अब आपको एक बात बताते हैं कि गणपति फुले में जिस तरह से एक आम आदमी जब कुंभ में जाता है तो सब ऋषि मुनियों के डेरे में जाता है। एक आम आदमी भोला भाला पहचानता तो है नहीं कि कौन सा ऋषि कैसा है, कौन सा गुरु कैसा है। एक हिंदू धर्म को मानते हुए वो सोचता है कि गुरु के अगर दर्शन करेंगे, उनके सामने मत्था टेकेंगे तो हमारा उद्धार यूं ही हो जाएगा। अबोध इंसान है, समझता नहीं है कि उसको क्या करना है। इसी तरह से जब हम गणपति फुले गए तो वहां पे कोई ने बोला कि वहां पर 2-3 लेडीज थी जो कि माँ की प्रथम शिष्याएं थी, उनसे मिलके आते हैं। तो उनसे जब मिलने गए वैसे तो हमको कुछ वाइब्रेशंस वगैरह तब समझ में ठीक से आते नहीं थे, क्योंकि दर्शन करने जा रहे थे बहुत पहुंचे हुए सहज योगियों के, तो चले गए। तो जब वहां पर गए तो मुझे लगता था, मेरा हमेशा लेफ्ट नाभि आता था। हमने सोचा कि वहां भी वो बोलेंगे कि आप अपने लेफ्ट नाभि को ठीक करो, अपने आज्ञा को ठीक करो, यही होगा, ऐसा मन में मैं विचार करते हुए गई। जब वहां गई तो मुझे लगा कि मेरा तो लेफ्ट हार्ट आ रहा है। तो मैंने बोल दिया कि अरे यहाँ आके तो मेरा लेफ्ट नाभि से लेफ्ट हार्ट शिफ्ट हो गया, मुझे देखना नहीं आता पर सब कहते हैं कि लेफ्ट नाभि आता है, ये आपका लेफ्ट हार्ट शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे लेफ्ट हार्ट तो मेरा आ रहा है, मुझे एंजाइना है, आप हमको वाइब्रेशंस दीजिए। आप इतने महान सहज योगी हमसे कह रहे हैं, तो हमने चुपचाप से वाइब्रेशंस दिए और वो ठीक भी हो गई, क्योंकि वाइब्रेशंस हम नहीं देते हैं, देती श्री माँ है। अपन अपनी माँ को चित्त में लाते हैं और बोलते हैं श्री माता जी हमारे जरिए से आप इनको वाइब्रेशंस दे दीजिए, और वो वाकई ठीक हो गई। उनकी पोती का कुछ म्यूजिकल कार्यक्रम था श्री माता जी के सामने, वो जा नहीं पा रही थी, वो जा भी सकी। वहां पहुंच के भी वो हमें मिली तो उन्होंने धन्यवाद बोला। मुझे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं थी, श्री माँ ने किया था जो किया था। तो मैं जो बात बताना चाह रही थी वो ये कि उन्होंने बताया कि जिस दिन 5 मई के दिन 1970 में जब माँ ने विश्व का सहस्त्रार खोला, सुबह के 4 बजे थे, तो ये 10-11 जो लोग थे ये आपस में रोज बात करते थे, मिलते थे। इन्होंने बोला कि उस समय इतनी जोर से ठंड लगने लगी सबको अपने बिस्तर पे, इतनी जोर से ठंड लगने लगी कि जैसे किसी ने 10 एसी एक साथ चला दिया हो। जब सुबह उन्होंने बताया अपने फ्रेंड्स को कि ऐसा हुआ तो सबके साथ सेम एक्सपीरियंस था। माने आप समझिए कि कितना पावरफुल था विश्व का सहस्त्रार खुलना, कि ये जो 10-11 लोग जिन्होंने माँ के साथ
माँ ने जिनको रियलाइजेशन दिया था शुरू में, इन पर कैसा अफेक्ट हुआ। सारे के सारों के साथ एक ही अनुभूति हुई कि सबको उसी समय पर बहुत जोर से ठंड लगने लगी। इतना उस सहस्त्रार खुलने का इम्पैक्ट था। ये जो घटनाएं होती हैं, इनका ब्रह्मांड में भी असर होता है, सभी तत्वों में भी असर होता है। आप देखिए, कल से एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है साउथ अफ्रीका की, कि वहां सनसेट के समय किस तरह से रोशनी थी, जैसे कि अपना सहस्त्रार खुलने में माँ की कई तस्वीरों में, मिराकल फोटोज में हमें देखने को मिलती है। उस तरह से पूरे ब्रह्मांड में था। उसकी तस्वीर भी आई हुई है सब जगह, सबने देखी होगी। तो अपने चित्त को हम बहुत शांति से सहस्त्रार में लगा कर रखते हैं कि माँ ने जो मेहनत करी है हमारे लिए, हमारे ऊपर, वो बेकार नहीं जाए। अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर जो माँ ने हमें सहस्त्रार के मंत्र बताए हैं, हम वो कहेंगे। चित्त अपने सहस्त्रार पर ही रखना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश नमो नमः। ओम श्री महाभैरव नमो नमः। ओम श्री महत्मनस्त नमो नमः। ओम श्री महत् अहंकार नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भ नमो नमः। ओम श्री सत्या नमो नमः। ओम श्री महत् चित्त नमो नमः। ओम श्री आदिशक्ति नमो नमः। ओम श्री विराट नमो नमः। ओम श्री कल्की नमो नमः। ओम श्री सदाशिव नमो नमः। ओम श्री अर्धबिंदु नमो नमः। ओम श्री बिंदु नमो नमः। ओम श्री वलय नमो नमः। ओम श्री आदि ब्रह्म तत्व नमो नमः। ओम श्री सर्वस्व नमो नमः। ओम श्री सहस्रार स्वामिनी नमो नमः। ओम श्री मोक्षदायिनी नमो नमः। ओम श्री महायोगदायिनी नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त से, मूलाधार से, फिर त्रिकोणाकार अस्थि से, फिर पीछे की तरफ से ही पूरे चित्त को धीरे धीरे उठाकर सहस्रार पर डालेंगे। फिर सामने से अवरोह करते हुए मूलाधार पर लाएंगे। मूलाधार से फिर त्रिकोणाकार अस्थि,
फिर यहाँ से कुंडलिनी माँ को जागृत करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी से चित्त को ऊपर उठाएंगे विशुद्धि तक, फिर बैक आज्ञा और फिर सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। फिर सामने से अवरोह करेंगे, मूलाधार पर, फिर त्रिकोणाकार अस्थि पर, फिर सुषुम्ना से पूरे चित्त को उठाते हुए सहस्त्रार पर। सहस्त्रार जो है हमारे हृदय चक्र का पीठ है। जितना हमारा हृदय साफ रहेगा उतना ही इस पीठ पर विराजित देवी का प्रतिबिंब हमारे हृदय में साफ रहेगा। जितना ही हमारा हृदय निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, सुंदर रहेगा, वैसा ही प्रतिबिंब भी सुंदर, स्वच्छ, निर्मल दिखेगा। हृदय का प्रेम के अलावा सबसे बड़ा गुण है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है करुणा और दूसरे के लिए फीलिंग्स। जैसे इतने लोग अपनी नींद छोड़ के, अपने काम छोड़कर ध्यान का आनंद पाने के लिए, अपने उत्थान करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। और कुछ लोग परहैप्स सबको ये बताने के लिए कि हम ध्यान कर रहे हैं, केवल खोलकर बैठे रहते हैं अपने मोबाइल्स को, जो कि बहुत ही अनुचित है और ऐसे में वो पाप के पात्र बनते हैं। तो सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि या तो वो कर रहे हैं ध्यान तो ठीक से आए, अन्यथा दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें। ध्यान एक बहुत ही पावन चीज है जो हमें श्री मां ने इतनी मेहनत से दी है। हम इसको बाय द वे नहीं कर सकते हैं। हमको पूरी लगन से, पूरी इच्छा से करनी है और मन में बहुत पॉजिटिव भाव रखने हैं कि इससे हमारा भी उद्धार है और हम लोगों का भी कल्याण करेंगे, लोगों का भी उद्धार करेंगे। उनके उत्थान की बाधा हम नहीं बनेंगे। तो ये एक कंपैशन, एक प्रेम हर सहयोगी के अंदर उनका सहस्त्रार खुलने से ही आ जाना चाहिए। अब हम ओंकार का उद्घोष करते हुए अपने चित्त को सहस्त्रार से बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे और फिर वापस सहस्त्रार पर लाएंगे। ओ जब तक सहस्त्रार खुलता नहीं है तब तक एक बंद कली के जैसे होता है।
और जब खुल जाता है तो जैसे कमल पुष्प खुलता है, एक एक पंखुड़ियां उसकी अलग होती हैं, सहस्त्र पंखुड़ियां उसकी जब अलग होती हैं तो उसके अंदर का सौंदर्य रहता है जो हमारे हृदय के सौंदर्य जैसा ही होता है। अपने हाथ को सहस्त्रार के ऊपर रखेंगे। अर्ध बिंदु पर फिर बिंदु पर फिर वलय पर। हाथ नीचे रखें, चित्त को सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे। चित्त को शांति से सहस्त्रार पर रखेंगे। मां से एकीकृत होने का आनंद देखेंगे। वेद पाठ करके कोई गीता पढ़ सके, एक देश ग्रंथि ज्ञान चला उपदेशिने, एक देश ग्रंथि ज्ञान चला उपदेशिने, आयुष्य गेले वाया, आयुष्य गेले वाया, कृष्ण न दिसावा, उघड सहस्त्रार वाटे, उघड सहस्त्रार, उघड सहस्त्रार वाटे, उघड सहस्त्रार. कोणी योगीराज कोणी सिद्ध शिवनाथ, कोणी योगीराज कोणी सिद्ध शिवनाथ, संत साधू म्हणती कोणी सिद्धी दाविदात, संत साधू म्हणती कोणी सिद्धी दाविदात, अनुभव शून्य सारे, अनुभव शून्य सारे, त्रास दोन जीवा, उघड सहस्त्रार माते, उघड सहस्त्रार, उघड सहस्त्रार माते, उघड सहस्त्रार.
त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कोटिशः नमन। अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लें। अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर श्री माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी जो भी बीमार सहयोगी हैं, जो भी कोरोना से पीड़ित सहयोगी हैं, श्री माता जी अपने धन्वंतरी रूप में आकर, अपने गुरु रूप में आकर श्री माता जी उनको ठीक कर दीजिए। जय श्री माता जी। जिस सुंदर तरीके से वाइब्रेशन जा रहे थे उससे लगता है कि कोरोना का अंत निकट ही है। सब अपने माइक्स को ऑन कर लीजिए। जब कोई भी नेक काम के लिए सहयोगी जाते हैं तो किसी भी रूप में उन पर बाधा आती है, लेकिन थोड़े समय में कुछ ऐसा होता है कि ओवरकम कर लेते हैं हम। अभी हमारे होस्ट एब्सेंट थे, कहीं गए थे शायद काम से, तो वो उस माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो हम सब डिस्टर्ब हो रहे थे। परंतु कोई बात नहीं, उसके डिस्टर्ब में हमने बहुत कोशिश करके और अच्छे से चित्त लगाया, तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर हुआ। सब एकदम स्थिर हैं, सब एकदम बैलेंस में हैं और सब इस कॉन्फिडेंस में हैं कि श्री माता जी के संरक्षण उन पर है और श्री माता जी का बहुत ही खूबसूरती से उनका एकाकार हुआ है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आना पड़ेगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता कोई जी। बोल रहा है कुछ? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बताइए। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जी उसको जाना पड़ेगा। जय श्री माता जी। जाना पड़ेगा। सुनाई नहीं पड़ रहा है। वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, कोरोना को जाना होगा तो अब सही में हाँ। जाना होगा। इतने अच्छे वाइब्रेशन अब उसको भागने नहीं, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से लिए, जब अपन ने बीमार सहयोगियों को के लिए किया ना, तो वाइब्रेशन बहुत सरल जा रहे थे। सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, हो जाए नहीं, सब ठीक होंगे। हाँ, जय श्री माता सही जी। बात।
जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। बहुत श्री माता बढ़िया जी। वाइब्रेशन थे। बहुत हाँ, सुंदर बहुत लगा। अच्छे, बहुत सुंदर। नहीं दीदी, जब सबसे हाँ। लास्ट में सहस्त्रार पे अपन रुके थे ना, तो वहाँ इतनी हाँ। अच्छी लहरें चल रही थी कि बस पूछो मत, हाँ, ठंडी ठंडी। क्योंकि बहुत अपन ने अच्छा लग आज रहा था उस ध्यान ही समय। सहस्त्रार के हिसाब से लिया था ना, पूरा सहस्त्रार का ही किया था। अब कल के लिए बताएं, केवल एक नाभि चक्र बचा हुआ है, जय तो श्री माता नाभि जी। ले लेंगे। हाँ हाँ कंधों का नहीं सकता क्या? ठीक है शोल्डर दीदी, नाभि का ले लो। है ना? हाँ, जय श्री माता। क्योंकि देखो अभी ऐसा कह रहे हैं कि ये कोरोना जो है ये वॉइड से आ रहा है, अपने गुरु तत्व से आ रहा है, या तो गुरु तत्व से आ रहा है या विशुद्धि से आ रहा है। तो विशुद्धि तो अपन ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, और अभी विशुद्धि में मुझे लगता नहीं कि अपने इस ग्रुप में किसी को ये प्रॉब्लम है विशुद्धि में। तो अब वॉइड का है, तो वॉइड भी अपन ने कर लिया था, अब ना भी अपन कर लेंगे कल, तो पूरी तरह जी, से ठीक सब है। परिपक्व हो जाएंगे, एकदम मजबूत हो जाएंगे कोरोना की तरफ से। और जिन सहयोगियों को हो भी जा रहा है ना, वो फटाफट ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन भय इतना सारा लगा था बीच में सबको कि उसकी वजह से आधे बीमार ज्यादा होते हैं, तो इसलिए सबको सही भय बोल रहे हो मुक्त आप। होना है। सही। सही बोल रहे, बिल्कुल। हाँ, कि जिस चीज से डरते थे, शेर आया शेर आया शेर आया, शेर आ गया तो शेर भरे बेचारा थक गया था, कुछ नहीं किया शेर ने, पर अपन डरे रहे। सही है। सही, लोग डरते हैं। हाँ, दीदी वो इतने सारे सहयोगों को देख के वैसे ही घबरा जाएगा ना। हाँ, सही बात है, सही बात है। नहीं, और जैसे अपन अपने को निर्विचार कैसे बनाते हैं कि नहीं विचार मत आओ, है ना, उसी तरह से अगर कोरोना भी आता, गले में दर्द हुआ, तो नहीं, हमारी माँ आदि शक्ति है, हमारे पास आना मत, तो अपने आप ही चला जाएगा। बस कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए एक सहयोगी को। अगर डर गया सहयोगी, इसका मतलब है कि श्री माँ में कॉन्फिडेंस कम हो गया। जब बार बार माँ कहती है कि मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगी आपके पास आने में, अगर आपको मेरी जरूरत है, आपने मुझे स्मरण किया है, नहीं भी स्मरण किया है, आपको मेरी जरूरत है, आप अच्छे सहयोगी हैं, केवल नाम के लिए सहयोगी नहीं हैं, तो मैं उसी क्षण आपके पास आऊंगी। इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब साक्षात आदि शक्ति आपसे कह रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर मुसीबत में, हर समय आपके साथ हूँ, तो आप इससे ज्यादा भाग्य और क्या चाहते हैं अपना? इसके साथ ज्यादा भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता कि आदि शक्ति जिसको स्वयं कहें कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब डिपार्ट करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री फिर माता जी। मिलते हैं। जय श्री माता जी। अच्छा, जिसको जय श्री माता जी। जिसको कुछ अगर बोलना हो, कोई जन अपने तरफ से भी बोलिएगा, है ना, सामूहिक सेशन है ये, सब लोग अपनी तरफ से भी नाभि के बारे में जो समझ में आता है वो बोलिएगा। अगर मान लीजिए कुछ डाउट है तो पूछिएगा, कहीं पप्पू, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जरूर जरूर। कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ आदान प्रदान करें, तो सामूहिकता में मजा आता है। जी सही बात है। ठीक है, जी, चले अब। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। उघडणं सोपंच आहे याच्यावर